स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग एक खास टॉपिक पर बात करने वाले हैं। बीएससी फाइनल ईयर का सिलेबस में है, आप पढ़ेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा, बहुत अच्छा है। एग्जाम में बहुत बार आया है, इस साल भी एग्जाम में आएगा, जो अभी आपका एग्जाम चल रहा है। तो इसके लिए मैं बहुत अच्छे ढंग से आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक, चलिए वीडियो के पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, टॉपिक का नाम है क्यूनोलिन, या इनको कहते हैं अल्फा बीटा बेंजोपिरिडिन। अल्फा बीटा बेंजोपिरिडिन। कैसे बेंजोपिरिडिन? देखिए जरा, ये बेंजीन का रिंग है, ये बना, ठीक है, और ये बेंजो है, मतलब ठीक है, ये बेंजो है। पिरिडिन क्यों नाम पड़ा? ये पिरिडिन कहाँ पर जुड़ा है? देखिए यहाँ पर रिंग में जुड़ा है, तो इसका नाम बोल सकते हैं अल्फा बीटा बेंजोपिरिडिन बोल सकते हैं, या सीधा नाम इनका क्यूनोलिन। इनका अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला का बात करें तो कार्बन 9 होता है और हाइड्रोजन 7 होता है और नाइट्रोजन 1 होता है। चलिए गिनके देखते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5, 6, 7, 8 और 1 9 कार्बन हो गया ना। हाइड्रोजन गिने, 3 बॉन्ड पूरा, 1 2 3, 1 हाइड्रोजन देना पड़ेगा। 3 पूरा है, 1 2 3, 1 हाइड्रोजन देना पड़ेगा। 3 पूरा है, 1, यहाँ तो देने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 पूरा है, 1 2 3 4 पूरा है। यहाँ 3 बॉन्ड पूरा, देखिए 1 2 3 और 1 4, क्योंकि कार्बन का वैलेंसी तो 4 होता है ना भाई, इतना तो आप जानते होंगे। तो यहाँ 1 बॉन्ड 2 3 और 1 4, और यहाँ भी कितना हो जाएगा 4। ये उन सभी बच्चों के लिए है जो केमिस्ट्री में एकदम वीक है, जिनको कुछ समझ में नहीं आता है, चाहे 11वीं पढ़े, चाहे 12वीं पढ़े, चाहे उनके स्टैंडर्ड बीएससी में हो, चाहे एमएससी में हो, चाहे कॉम्पिटिशन एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे, राइट ना। तो ये है हमारे पास क्यूनोलिन, आप तो समझ गए होंगे। तो ये कैसे होते हैं देखिए जरा। यह द्विसाइक्लिक है, मतलब बाईसाइक्लिक है। बाई मतलब क्या होता है? 2 होता है। चक्र मतलब रिंग होता है। विषम चक्रीय, विषम का मतलब क्या होता है? अगर यहाँ पर कार्बन होता ना तो ये होमोसाइक्लिक होता, मतलब समचक्रीय होता। लेकिन अगर विषम परमाणु आ गया, नाइट्रोजन आ गया, चाहे सल्फर आ जाता, चाहे नाइट्रोजन, चाहे ऑक्सीजन आ जाता, तब ये विषम कहलाएगा। तो ये विषम चक्रीय यौगिक है। इसमें एक बेंजीन रिंग है इस तरह से, और एक पायरोल का रिंग है, पिरिडिन का रिंग है, पायरोल नहीं, पुराना वाला में देखे थे पायरोल इंडोर में। तो यहाँ एक बेंजीन रिंग होता है और एक कौन सा रिंग होता है हमारे पास? पिरिडिन का रिंग होता है, उसी को लिखा है। इसमें एक बेंजीन रिंग होता है तथा इसमें पिरिडिन का रिंग आपस में जुड़े होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। ये इनका सिंपल डेफिनेशन है। थोड़ा इतिहास भी जान लेते हैं, इनका हिस्ट्री भी जान लेते हैं। गरहार्ट ने सर्वप्रथम 1842 में इसे बताया था। इनको सबसे पहले उन्होंने कब देखा था? 1842 में। फिर एंडरसन ने कोल तार में इनकी उपस्थिति का पता लगाया था पहली बार, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होगी। 2 वैज्ञानिकों को मैंने इंक्लूड कर दिया, इनका भी आपको नॉलेज थोड़ा बहुत होना चाहिए, नहीं तो अगर इतना लिखेंगे चलेगा। और फिर इनका सिंथेसिस देखेंगे, फिर हम लोग इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, राइट ना। तो चलिए बात करते हैं। ये हमारा एनिलीन, पहला संश्लेषण है, सिंथेसिस है स्क्राउट संश्लेषण। पूछा गया है स्क्राउट है ना, स्क्राउट संश्लेषण कैसे बनाएंगे। और यहाँ पर है फ्रीलैंडर संश्लेषण। तो दोनों विधि से हम लोग बनाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। ये हमारा एनिलीन है, इसका नाम है एनिलीन, लिख लीजिएगा। एनिलीन ऐसे लिख सकते हैं आप, इनको लिख सकते हैं। थ्योरी आपको इसी से समझ में आ जाएगा। जब एनिलीन की अभिक्रिया ग्लिसरॉल, कंप्लीट लिख लीजिएगा। जब एनिलीन की अभिक्रिया ग्लिसरॉल से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और फेरस सल्फेट की उपस्थिति में जब हीट करते हैं, किसके साथ में? नाइट्रोबेंजीन। ये बेंजीन का रिंग है ना, और यहाँ NO2 जुड़ा है, मतलब ये ऐसा है। कैसा है ये बेंजीन का रिंग है और यहाँ पर कौन जुड़ा हुआ है? NO2 जुड़ा हुआ है, मतलब ये नाइट्रोबेंजीन से जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमको एनिलीन और ग्लिसरॉल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में फेरस सल्फेट के साथ में जब हीट करते हैं तो हमको क्यूनोलिन मिलता है। यहाँ लिख लीजिए, उनको सेम स्ट्रक्चर को बना लीजिएगा ऐसे, यहाँ पर भी बना लीजिएगा सेम स्ट्रक्चर ऐसे। यहाँ पर नाइट्रोजन शो कर दीजिएगा। फिर क्या करेंगे? बॉन्ड को भी शो कर लीजिएगा। यहाँ बॉन्ड होगा, यहाँ बॉन्ड होगा, यहाँ बॉन्ड होगा, यहाँ और यहाँ। यहाँ पर निकल जाएंगे डियर स्टूडेंट वाटर निकल जाएंगे, और यहाँ पर निकल जाएंगे C6H5 और यहाँ निकल जाएंगे NH2 निकल जाएंगे। इसका नाम एनिलीन होगा। कितना वाटर निकला है आप गिन के मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कितना वाटर वहां पर निकला है। हमको बनाना ये है, काम इसका है। वाटर की संख्या आप यहाँ से इंक्लूड करके निकाल कर मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पर कितना, 4 बार कि 5 बार वाटर, ऐसे गिन लीजिएगा। देखिए जरा,
2 हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गए। अब ये तो सेम टू सेम है वहां पर, ठीक है। अब यहाँ पर 10 हाइड्रोजन हमारे पास हो गए। अब कितना हाइड्रोजन यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा, देखिए ये सेम रिंग हो गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर कितना वाटर निकलते हुए नजर आएंगे, 4 या 5 बार, मुझे आप बताइएगा, ठीक है। फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 5 बार निकलेगा वाटर, आप गिनती मार के देखिएगा जरा। जब यहाँ अटैक करेगा इस रिंग में, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर अटैक करेगा 2 हाइड्रोजन यहाँ से भी निकलेगा, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ का और 2 4 हो गया, 4 हो गया, 4 और 3 7 8 9 10 11 और कितना हो गया टोटल 12 हाइड्रोजन, कितना 12। अब 12 में से कितना हाइड्रोजन हमने यूज कर लिया अभी तक, तो यहाँ पर देखिए जरा, ये हमारा सेम रिंग हो गया ये वाला, और यहाँ पर कितना अभी तक हाइड्रोजन यूज किया मैंने, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। आप मुझे गिनती करके बताइएगा कि कितना हाइड्रोजन आप यहाँ निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है मेरी बात। तो यहाँ पर हमको बनाना था क्यूनोलिन, इसका नाम है क्यूनोलिन, लिख लीजिएगा क्यूनोलिन, क्यूनोलिन बना लीजिएगा। वाटर कितना निकला बता दीजिएगा, ठीक है। वाटर भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको गिनती करने के लिए चेक करने वाला नहीं पीछे पड़े रहेगा, आपको इससे मतलब है। अब दूसरा है, अब इसका थ्योरी आप बोल सकते हैं, जब एनिलीन की अभिक्रिया ग्लिसरॉल के साथ शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रोबेंजीन से जब करवाते हैं तो क्यूनोलिन प्राप्त होता है और वाटर बाहर निकलते हैं, क्यूनोलिन बन गया, ठीक है। ये पहला विधि है। दूसरा है फ्रीड-लैंडर संश्लेषण। इसमें क्या देखिए जरा, इसका नाम देखिए जरा, इसका नाम है एमिनो बेंजोइलेट, इसका नाम है एमिनो बेंजोइलेट। क्यों? जब बेंजीन के रिंग में CH जुड़ा रहता है तब उनका नाम बेंजोइलेट होता है, और NH2 मतलब एमिनो, तो इसका नाम हो जाएगा एमिनो बेंजोइलेट। इसका नाम क्या है बताइए जरा, एसिटाल्डिहाइड इसका नाम को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो एनिलीन बनता है। कैसे बनेगा जरा देखते हैं, एनिलीन नहीं सॉरी क्यूनोलिन बनेगा, है ना। ये हमारा रिंग हो जाएगा यहाँ पर सेम, और यहाँ पर रिंग बन जाएगा यहाँ पर सेम टू सेम, बॉन्ड यहाँ शो कर लीजिएगा इस तरह से, इसका नाम हो जाएगा क्यूनोलिन। कितना बार वाटर निकलेगा आप बता सकते हैं क्या? वाटर की संख्या यहाँ पर हो जाएगा 2 बार। कैसे 2 बार देखिए जरा, देखिए कैसे निकल जाएगा, यहाँ का 2 हाइड्रोजन, यहाँ का 1 ऑक्सीजन वाटर बन के निकल गया, ठीक है। अब यहाँ का 2 हाइड्रोजन और यहाँ का 1 ऑक्सीजन वाटर बन के निकल जाएगा। अब बचा रह गया क्या, CH, यहाँ क्या बचा CH, वही तो दिया है CH, समझ में आया मेरी बात। और यहाँ का CH ऑलरेडी यहाँ CH है। आई होप ये बातें आपको क्लियर हो गया होगा। ये सिंथेसिस है, आप चाहेंगे तो रिपीट कर सकते हैं। जब एमिनो बेंजोइलेट की अभिक्रिया एसिटाल्डिहाइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा के साथ जब कराते हैं तो क्यूनोलिन प्राप्त होता है, तथा वाटर के जो मॉलिक्यूल है वो बाहर निकला, है ना। तो ये जो बाहर निकला वाटर, वो तो हमारा बाई प्रोडक्ट है, ये हमारा मेन प्रोडक्ट है, इसी का नाम है हमारे पास क्यूनोलिन। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। तो डियर स्टूडेंट, आपने बहुत अच्छे ढंग से समझा क्यूनोलिन बनाते कैसे हैं, एग्जाम में आते हैं, आप बिल्कुल पढ़िएगा। अब हम लोग इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की ओर आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हमने क्यूनोलिन तो अच्छे से प्राप्त कर लिया, अब इसके बाद हम लोग इनके गुण की ओर आगे बढ़ते हैं। इनके भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं, इनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। इसके बाद फाइनली हम लोग इनके यूज के बारे में बात करेंगे कि इनके यूज कहाँ कहाँ पर हम लोग करते हैं। चलिए पहला हम लोग बात करते हैं इनके गुण के ऊपर। फिजिकल गुण है, ये कलरलेस तेल के समान द्रव होते हैं। ये कलरलेस, कोई इसका कलर नहीं होता है, तेल के समान द्रव होते हैं, लिक्विड होते हैं। दूसरा है पिरिडिन जैसे अप्रिय विशिष्ट गंध वाले होती है, मतलब जैसे पिरिडिन को आप सुन के देखेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, उनका स्मेल ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, उसी जैसे होते हैं। ये वाटर में इनसॉल्युबल तो नहीं बोल सकते, ये थोड़ा सा कम घुलनशील होते हैं, है ना, लेस सॉल्युबल होते हैं। बट एल्कोहल एंड ईथर इसमें क्या होते हैं, ज्यादा सॉल्युबल होते हैं। अगला है चौथा नंबर, ये भाप में, वेपर में वाष्पशील होते हैं। मतलब आप जैसे पेट्रोल डीजल देखे हैं ना, तो जैसे हम लोग तेल डलवाने गए रहते हैं तो भाप के रूप में उड़ते जाते हैं, वैसे वाष्पशील होते हैं। ये इनका क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग इनके केमिकल प्रॉपर्टीज तो कंप्लीट हो गए। अब हम लोग इनके, ये हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज है, अब ये केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं उनको भी देखते हैं। पहला है नाइट्रीकरण, अगला है सल्फोनीकरण, फिर क्या है आपका हाइड्रोजनीकरण। इनको भी देख लेते हैं कि नाइट्रीकरण क्या होगा, सल्फोनीकरण क्या होगा, हाइड्रोजनीकरण क्या होगा। जानते हैं नाइट्रीकरण का मतलब क्या होता है, सांद्र HNO3 और लेते हैं H2SO4। मेरा वीडियो जाके देखिएगा। नाइट्रीकरण का मतलब सीधा होता है NO2 वहां पर रिप्लेस कर देगा किसी एटम को, ठीक है। तो इनको तोड़ते कैसे हैं एक बार बता भी देता हूँ। OH माइनस में टूटता है और NO2 क्या में टूटता है, प्लस में, ठीक है। तो यहाँ ये इलेक्ट्रोफाइल होगा कि न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है।
न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो NO2 अटैक मारेगा, तो अटैक मारने के बाद यहाँ पर जो बच जाएगा वो वाटर ग्रुप में अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर आप बना सकते हैं सेम टू सेम, आप रिंग यहाँ बना लीजिएगा, है ना, यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ बॉन्ड है, यहाँ पर बॉन्ड है, राइट ना। अब यहाँ पर जो अटैक कर रहा है, तो जो अटैक करने वाला जो NO2 होगा वो यहाँ पर अटैक मारेगा, है ना, इस पोजीशन पर, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे तो जहाँ पर माइनस चार्ज जनरेट होगा वहीं पर प्लस चार्ज वाला अटैक मारेगा। तो यहाँ पर रेजोनेंस में हमने देखा कि यहाँ पर प्लस चार्ज हमारा वहां पर अटैक मारेगा जहां पर माइनस चार्ज है, उनके डेंसिटी ज्यादा होगा। तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास, ये हो गया सीधा सीधा नाइट्रिकरण, इनको कहते हैं नाइट्रेशन। बाहर क्या निकलेगा डियर स्टूडेंट, वाटर लिख लीजिएगा। कैसे वाटर निकलेगा, देखिए यहाँ का OH और अटैक मारे तो वहां पे एक हाइड्रोजन, तो वाटर निकल गया, NO2 उनकी जगह में चला गया, ठीक है। तो ये नाइट्रोक्विनोलिन बन गया, ठीक है। सेम इसी तरह इनको बना सकते हैं, यहाँ पर ले सकते हैं सल्फोनीकरण में H2SO4 लेंगे, अब एक इफेक्ट होता है OH माइनस में और SO3H प्लस में टूट जाएगा, ठीक है। तो इनको क्या कर लीजिएगा, SO3 को फिर अटैक करा दीजिएगा जहां पर NO2 अटैक मारा वैसे। तो कुछ नहीं करना रहेगा आपको, ये सेम रिंग बना लीजिएगा और रिंग बनाने के बाद आप अटैक करवा दीजिएगा किसको, यहाँ पर अटैक करवा दीजिएगा SO3H को, और यहाँ बाहर निकल जाएगा डियर स्टूडेंट वाटर। आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये हैलोजनीकरण, मतलब हैलोजनीकरण का मतलब क्या होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहाँ से आप 4 टॉपिक बना सकते हैं, जैसे ब्रोमिनेशन बोलेंगे तो Br2 लेंगे, क्लोरीनेशन बोलेंगे तो Cl2 लेंगे, आयोडीनेशन बोलेंगे तो I2 लेंगे। तो हम लोग यहाँ अटैक करवा देते हैं फिलहाल ब्रोमीन को, Br2 को, तो इनको आप बना सकते हैं। तो यहाँ सेम टू सेम हो जाएगा, ये रिंग हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर नाइट्रोजन हो जाएगा, ये रिंग, और इस तरह से बॉन्ड होगा, और यहाँ पर ब्रोमीन चला गया यहाँ पर ऐसे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा मेरे पास, HBr बाहर हो जाएगा, HBr क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा, ब्रोमोक्विनोलिन हो जाएगा। आई होप ये पूरा आपको समझ में आया होगा। ये तीनों के तीनों वीडियो को आप मेरे जाके एक क्लास मैंने दिया है जहां पर बेंजीन रिंग में अटैक करवाते हैं, तो हाइड्रोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, हाइड्रोजनीकरण, इस सब को मैंने डिटेल कर दिया, उनको जाके आप अच्छे से देखिएगा, ठीक है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट अब हम लोग इसके बाद इसके ऑक्सीकरण को देखते हैं कि क्विनोलिन में ऑक्सीकरण कैसे होते हैं। ये है हमारे पास क्विनोलिन, आप जानते हैं, सेम बना लीजिए जैसे आपने शुरू में बनाया था। क्विनोलिन हो जाएगा, यहाँ पर KMnO4 हो जाएगा। KMnO4 का काम क्या है, ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करता है, ये ऑक्सीजन देता है हाई मात्रा में। तो इसको सेम छाप लीजिएगा, इनको सेम हमने बना लिया, यहाँ पर बना लिया, ठीक है, सेम टू सेम। इसके बाद यहाँ पर जो एक कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 और टोटल कितना कार्बन है, 4 कार्बन। हाइड्रोजन भी 4 होगा, 1 2 3 और 1 4 होगा, टोटल 4 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। तो क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन देते हैं, और कितना मात्रा में ऑक्सीजन देगा देखिए जरा। यहाँ पर बनता क्या है, COOH बनता है, और COOH बनता है, इसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। ये जो बना है इसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड। बन के निकल गया साइड में, 2 कार्बन लेके और 2 हाइड्रोजन लेके निकल गया, मतलब यहाँ पर टोटल ऑक्सीजन अभी तक यूज हुआ है 4, और भी बचा है अभी। यहाँ पर COOH ले लेते हैं, और यहाँ पर भी COOH ले लेते हैं, मतलब टोटल ऑक्सीजन का संख्या कितना बार यूज हुआ है, 8 बार। 8 का मतलब O2 कितना बार, 4 बार। तो सीधा सीधा यहाँ पर ऑक्सीजन 8 बार यूज हुआ है, मतलब इसका नाम क्या है आप जानते हैं, ये तो डाइकार्बोक्सिलिक बेंजीन होगा ना, डाइकार्बोक्सिलिक बेंजीन होगा, और ऊपर वाला का जो नाम होगा वो ऑक्जेलिक एसिड होगा। तो इनका ऑक्सीडेशन देखेंगे, देखिए मैंने किया क्या है, एक चीज यहाँ पर मैंने यूज किया है, यहाँ पर नाइट्रोजन भी तो होगा ना, ये तो पिरिडीन हो गया ना, डाइकार्बोक्सिलिक पिरिडीन हो जाएगा इसका नाम, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इतना को सेम टू सेम छाप देना है, और उसके बाद यहाँ अटैक करवा देना है, किसको अटैक करा देना है, COOH को, राइट। बचा रह जाएगा क्या, 4 हाइड्रोजन इधर बचा रह जाएगा। तो यहाँ पर जो 4 कार्बन बचा है, 1 2 3 और 1 4, तो 2 कार्बन, यहाँ पर 2 कार्बन आप देख सकते हैं, यहाँ जा होता है, मतलब उस साइड बना दिया मैंने, और 2 कार्बन यहाँ बचा उनको यहाँ लेके रख दिया मैंने, और यहाँ पर हाइड्रोजन भी तो जुड़ा है ना, आप समझ सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट होता है, तो इस तरह से हम इनको बना सकते हैं। अब यहाँ पर सोडियम एमाइड का रिएक्शन भी आप करा सकते हैं टॉल्यूइन की प्रेजेंट में, सेम करिएगा, कुछ नहीं करना है आपको। ये आप बना लीजिएगा, सेम रिंग बन जाएगा, यहाँ पर आप बना सकते हैं ऐसे, और ये हो जाएगा मेरे पास नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा, राइट ना। चाहेंगे तो आप यहाँ अटैक न करा के यहाँ भी अटैक करा सकते हैं, जहाँ माइनस चार्ज जनरेट होती है। अगर इस रिंग में भी अगर आप माइनस चार्ज को लेके जाएंगे, चलिए उसको भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर बन जाएंगे हमारे पास, ये रिंग हो जाएगा, सेम टू सेम रिंग हो गए। अब यहाँ पर
रिंग यहाँ पर भी है नाइट्रोजन का रिंग, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएंगे रिंग, और यहाँ पर अटैक किसने मारा तो ये बॉन्ड चला जाएगा, हट जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा NH2 हो जाएगा। मतलब जो यहाँ पर NH2 है वो कहाँ पर अटैक मारा, यहाँ पर अटैक मार दिया, और अटैक मारने के बाद वहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा और उस हाइड्रोजन को लेकर सोडियम चला जाएगा और सोडियम हाइड्राइड बन जाएगा। मतलब क्या समझे, जब ये एमाइड रिएक्शन मारेगा तो एमाइड वहां पर चला जाएगा, सीधा सा बात, ठीक है। यहाँ पर KOH का भी रिएक्शन करवा सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का भी यहाँ पर क्षार करवा सकते हैं, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर रिंग बनाइएगा सेम टू सेम, यहाँ भी रिंग बनाइएगा, ठीक है, ए नाइट्रोजन, यहाँ भी रिंग बना सकते हैं। इसके बाद जैसे ही हमने NO2 का KOH का रिएक्शन करवाया, ठीक है, तो यहाँ पर OH अटैक मारेगा तो एल्कोहल बन जाएगा, जहाँ पर NH2 था ना वहाँ एल्कोहल हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास इस तरीके से O और ये हो जाएगा H। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एल्कोहल फॉर्म हुआ OH के माध्यम से, NH2 फॉर्म हुआ इसकी वजह से, और इसकी वजह से COOH मतलब अम्ल में कन्वर्ट हो गया। जब भी कभी आप अम्ल में कन्वर्ट करेंगे, एसिड में कन्वर्ट करेंगे तो KMnO4 अच्छा रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट आपने बहुत अच्छे ढंग से देखा कि हम लोग केमिकल रिएक्शन कैसे शो करते हैं, बस ऐसे आपको पेपर में लिखना है, ज़्यादा थ्योरी का डिमांड नहीं होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छा है, एग्जाम के लिए आते भी है, ठीक है। अब चलिए इनका यूज का बात करते हैं। इनका यूज का हम लोग बात करें तो इनको पूर्तिरोधी के रूप में यूज करते हैं। जब भी कभी आपके बॉडी में कभी आपके बॉडी डैमेज हो जाती है तो वहाँ पर मेडिसिन के रूप में हम लोग औषधि के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। पहला है हमारा पूर्तिरोधी के रूप में, दूसरा है मेडिसिन के रूप में, और तीसरा है क्यूनोलिन जो होते हैं, मलेरिया जो होते हैं ना बीमारी, उनके उपचार के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, और इनको रंजक के रूप में भी प्रयोग करते हैं, कीटाणु को मारने के लिए भी इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये 5 जो मैंने आपको बोला है यूज को लिख लीजिएगा। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे ढंग से आप इनको फेस कर सकते हैं। अगर चाहेंगे कुछ और रिएक्शन देना तो इनका रिडक्शन भी आप करवा सकते हैं, ठीक है, रिडक्शन भी आप करवा सकते हैं। रिडक्शन कराएंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन का योग हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, जैसे मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ। जैसे अगर आपको मान लीजिए रिडक्शन करवाना है, रिडक्शन का मतलब निकिल होता है और यहाँ पर H2 होता है, ये तो होता है ना रिडक्शन कराने वाला, है ना। तो यहाँ पर बनाना चाहेंगे तो ऐसे बना सकते हैं। ये रिडक्शन आप सेम इनको सेम बना लीजिएगा और यहाँ पर कुछ मत करिएगा, ये तो सीधा सीधा क्या ये बॉन्ड हट जाएगा और यहाँ हाइड्रोजन एक के बजाय कितना हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितना बार हो जाएगा, यहाँ पर 2 बार हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा और ये सब CH2 हो जाएगा। मतलब क्या है समझे, रिडक्शन में जो बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन का योग हो गया, और योग होने के बाद जो यहाँ का बॉन्ड टूट जाएगा और जो हाइड्रोजन है वो जुड़ जाएगा, राइट। टोटल कितना हाइड्रोजन जुड़ गया आप इनको देख के लिख सकते हैं कि वहां पर बॉन्ड को आपको हटा देना। तो अगर इनको नहीं चाहेंगे तो यहाँ पर मैंने 6 रिएक्शन दिखाया है, अगर इतना को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो मुझे लगता है आपका केमिस्ट्री बहुत अच्छा से जाएगा, ठीक है। कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और अगर आप नए आए हैं मेरे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करिएगा, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।